अखंड भारत को एकत्र करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य ने सदैव हिंदू धर्म का विस्तार करने की प्रेरणा दी। आचार्य चाणक्य की मौत के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और उसके प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया। चंद्रगुप्त की मौत के बाद मौर्य साम्राज्य की कमान उनके पुत्र बिंदुसार के हाथों में आ गई। बिंदुसार ने अपनी दीक्षा आजीविक संप्रदाय से ली, जिसके चलते वह भी वेद विरोधी सोच वाले बन गए और आम नागरिकों में प्रचलित भाषा संस्कृत व वैदिक ज्ञान को नष्ट करने का कार्य करते हुए अपनी सोच का प्रसार किया। जब बिंदुसार के पुत्र अशोक राजगद्दी पर बैठे तो शुरुआत में उन्होंने खूब हिस्सा का सहारा लिया। अपने साम्राज्य का सीमा विस्तार के लिए उन्होंने पूरे कलिंग के आम गरीब किसान नागरिकों को तबाह कर दिया। इसके बाद उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक का साम्राज्य आज के म्यांमार से लेकर ईरान और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक स्थापित था। हालांकि कलिंग विजय के बाद इनका सीमा विस्तार कार्यक्रम से मोह भंग हो गया और इन्होंने अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। अशोक द्वारा अपनाए गए बौद्ध धर्म के कारण पूरा मौर्य साम्राज्य हिंसा से दूर हो गया। इसका फायदा उठाते हुए साम्राज्य के छोटे छोटे राज्य अपने आप को स्वतंत्र बनाने की कोशिशों में लग गए। इसी के फलस्वरूप अशोक की मौत और बृहद्रथ की अंतिम मौर्य शासक बनने तक मौर्य साम्राज्य बेहद कमजोर हो गया। वही समय तक पूरा मगध साम्राज्य बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन जिस धरती ने सिकंदर और सेलुकस जैसे योद्धाओं को पराजित किया हो, वह अब अपनी वीर वृत्ति को खो चुकी थी। अब विदेशी भारत पर हावी होते जा रहे थे। कारण केवल था बौद्ध धर्म की अहिंसात्मक नीतियां। इस समय भारत की खोई हुई पहचान दिलाने के लिए एक शासक की जरूरत थी। जल्द ही उसे पुष्यमित्र शुंग नाम का वो महान शासक मिल ही गया। राजा बृहद्रथ की सेना की कमान संभालने वाले ब्राह्मण सेनानायक पुष्यमित्र शुंग की सोच राजा से काफी अलग थी। जिस प्रकार बीते कुछ वर्षों में भारत की वैदिक सभ्यता का हनन हुआ था, उसे लेकर पुष्यमित्र के मन में अचानक विचार उठते थे। इसी बीच राजा के पास खबर आई कि कुछ ग्रीक शासक भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। इन ग्रीक शासकों ने भारत विजय के लिए बौद्ध मठों के धर्म गुरुओं को अपने साथ मिला लिया था। सीधा शब्द में कहा जाए तो बौद्ध धर्म गुरु राजद्रोह कर रहे थे। भारत विजय की तैयारी शुरू हो गई। वह ग्रीक सैनिकों को भिक्षुओं को भेष में अपने मठों में पनाह देने लगे और हथियार छिपाने लगे। ये खबर जैसे ही पुष्यमित्र शुंग को पता चली, उन्होंने राजा से बौद्ध मठों की तलाशी लेने की आज्ञा मांगी, मगर राजा ने पुष्यमित्र को आज्ञा देने से इनकार कर दिया। इसी दौरान सेनापति पुष्यमित्र राजा की आज्ञा के बिना ही अपने सैनिकों समेत मठों की जांच करने चले गए, जहां जांच के दौरान मठों से ग्रीक सैनिक पकड़े गए। इन्हें देखते ही मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं उनका साथ देने वाले बौद्ध गुरुओं को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर राज दरबार में पेश किया गया। बृहद्रथ को सेनापति पुष्यमित्र का यह बर्ताव अच्छा नहीं लगा। एक सैनिक परेड के दौरान ही राजा और सेनापति के बीच बहस छिड़ गई। बहस इतनी बढ़ गई कि राजा ने पुष्यमित्र पर हमला कर दिया, जिसके पलटवार में सेनापति ने बृहद्रथ से उसकी भाषा में जवाब देते हुए परास्त कर हत्या कर दी। राजा का पद संभालते ही पुष्यमित्र ने सबसे पहले राज्य सुधार में प्रबंध किया। पुष्यमित्र शुंग अपंग हो चुके साम्राज्य को दोबारा से खड़ा करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक सुगठित सेना का निर्माण शुरू कर दिया।
पुष्यमित्र ने धीरे धीरे उन सभी राज्यों को दोबारा से अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया जो मौर्य साम्राज्य की कमजोरी के चलते अलग हो गए थे। ऐसे सभी राज्यों को फिर से मगध के अधीन किया और मगध साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद पुष्यमित्र ने भारत में पैर पसार रहे ग्रीक शासकों को भारत से खदेड़ा। राजा ग्रीक सेना को सिंधु पार तक धकेल दिया, जिसके बाद वह दोबारा कभी भारत पर आक्रमण करने नहीं आए। इस तरह राजा पुष्यमित्र ने भारत से ग्रीक सैनिक के पूरा तरह से सफाया कर दिया था। भारत में वैदिक धर्म का पुनः स्थापना किया। दुश्मनों से आज़ादी पाने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने भारत में शुंग वंश की शुरुआत की और भारत में दोबारा से वैदिक सभ्यता का विस्तार किया। इस दौरान जिन लोगों ने भय से बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था वह फिर से वैदिक धर्म की ओर लौटने लगे। भारत में वैदिक धर्म के प्रचार और साम्राज्य की सीमा विस्तार के लिए पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ भी किया। भारत के अधिकतर हिस्से पर दोबारा से वैदिक धर्म की स्थापना हुई। इस तरह पूरे हिंदुस्तान में वैदिक धर्म की विजय पताका लहराने वाले पुष्यमित्र कुल मिलाकर 36 वर्षों तक शासन की।